आज का प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य था कि इंडिया गठबंधन के सभी घटक मिलकर के ज्ञापन दिए हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में जो दुर्घटना घटी और 4 जवान पार्लियामेंट के अंदर घुस गए, वो एक डिमांड को लेकर के, मांग को लेकर के। और जब विपक्ष के सांसदों ने कहा कि जो 2 लोग चैम्बर में कूद गए, चैम्बर तो लोकसभा का जो है जहाँ MP बैठते, तो विपक्ष के सांसद ये मांग कर रहे थे कि भाई गृह मंत्री जवाब दो कि ये कैसे अंदर आए, किसके पास से आए। यानी कि जिस MP ने पास बनाया उनको अंदर जाने की इजाज़त दी, उस पर तो मुकदमा नहीं, और उन बच्चों पे मुकदमा दर्ज कर दिया। मैं बल्कि आपसे पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने इनको अंदर जाने की इजाज़त दी उस पर मुकदमा बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए भाई? तुम बताओ भाई। बनना चाहिए ना, तो उन्हें परमिशन दी, उसको तो मुकदमे नहीं। और तो राष्ट्रपति यही कह रहे हैं कि गृह मंत्री बयान दे। आप देखिए, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने आज से 5 दिन पहले बयान दिया, एक माननीय सांसद के घर में 350 करोड़ रुपए बरामद हुए। वो तो उसकी अपनी प्रॉपर्टी है। सोनिया जी और राहुल जी क्यों बयान देंगे उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी पे? लेकिन आज इतनी भारी चूक हुई है सुरक्षा में। आज मैं नड्डा जी से पूछना चाहता हूं कि आज आपकी जबान पे क्या लड़ गया? आज अपनी पार्टी को क्यों नहीं आदेश देते कि गृह मंत्री जाओ और सदन के अंदर बयान दो? क्यों नहीं देते बयान नहीं देते तो कहते हैं ना कि चोर के मुंह में डूम का डांडा, कुछ इस तरह की बात है। चोर की डंडी में वो भी बात कह लो, कुछ भी कह लो भाई, जब तक ये बयान नहीं देंगे गृह मंत्री तो इस प्रदेश की जनता ये मानेगी, और इस देश की जनता कि आज देश में प्रजातंत्र खत्म हो चुका है। मेमोरेंडम में क्या मांग करी आपने? मेमोरेंडम में हमने मांग ये की है कि जो निलंबित सांसद हैं सबको उनका निलंबन रद्द किया जाए, और जो ये धनाधन कानून पास कर रहे हैं बिना विपक्ष के, उनको रोका जाए। तो आज का इंडिया गठबंधन के तहत प्रदर्शन था, इंडिया गठबंधन का। आज आप पार्टी के लोग आए? भाई काफ़ी लोग आ रहे थे भी, अब वो भी आ रहे होंगे, काफ़ी लोग थे। तो सर आह्वान तो पैदल यात्रा का निकाला गया था कि पैदल आए वहाँ से यहाँ पैदल, गाड़ियों में बैठ के आए, यहाँ गाड़ियों में आए, पैदल आए हैं वहाँ से लेके यहाँ तक। ये फिर गठबंधन के लोगों का पहले तो ये था ना जुलूस निकालेंगे, फिर फैसला ये हो गया कि सारे मिलकर के ज्ञापन देंगे। काम तो वही होगा या फर्क है? देखिए, आज का जो प्रदर्शन था वो प्रदर्शन पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीके से लगभग 150 कह सकते हैं हम, इतने राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों को जो सस्पेंड किया गया है, और पूरी सेशन की कार्रवाई तक, जैसे आज ये अधिवेशन ख़त्म हो जाएगा तो आज तक की कार्रवाई तक जो है रोका उनको, भाई आप आ नहीं सकते। यहाँ तक कि लॉबी जहाँ बैठते हैं MPs, उनके अंदर भी आप नहीं जा सकते। वहाँ ऑफिस बने हुए हैं पार्लियामेंट के अंदर, हर पार्टी के, पार्लियामेंट्री पार्टी के ऑफिस बने हुए हैं, वो लीडर बैठते हैं वहाँ हर पार्लियामेंट्री पार्टी का, उनमें भी नहीं जा सकते। इसका मतलब इससे बढ़िया कोर्ट तानाशाही क्या होगी? इतने इम्पोर्टेंट बिल पास हुए हैं, CRPC, IPC, इनको बदलना कोई छोटी बात नहीं है। 100 साल के बाद, 100 से ऊपर साल हो गए इनको बदल रहे हो। आज हर एक के दिमाग के अंदर हर आदमी जानता है 302 क्या होती है, हर आदमी जानता है 307 क्या होती है। अगर संशोधन आपने करना था तो धाराएं तो वही रख लेते, चाहे बढ़ा देते, बीच में खाली छोड़ देते, ताकि आम आदमी को, और अब जैसे वकील मान लो, आज इनको सबको आप दोबारा पढ़ना पड़ेगा नए सिरे से, वरना जबान पर रात को जगा लो और बता देंगे भाई इस धारा में ये चीज़ है। आम आदमी तक पता लग गया था भाई 144 धारा क्या है, आम आदमी को पता लग गया था कि क्राइम के क्या लगाएंगे आपके अगेंस्ट। तो इस तरह से हर क्राइम के बारे में लोगों को ज्ञान था। और अब जो ये किया गया है ना, ये मैं ये कहता हूँ कि इसमें बहुत बेकायदियाँ रही है, इसके अंदर बहुत कमियाँ रही है। जो 140 करोड़ लोगों का फैसला करेंगे और उनको अंदर अपोजिशन के आदमियों का ना होना, इतने सीनियर लोग हैं कांग्रेस के अंदर, जितना BJP के अंदर तो कोई सीनियर है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं है मोदी ने। एक अपने आप को 72 साल का है, बाकी तो सारे 60 साल से नीचे ही छोड़े हैं। मतलब एक किस्म का अनुभवहीन है, और अनुभवहीन पार्लियामेंट कोई बिल पास करती है तो वो जनहित में नहीं हो सकता। कांग्रेस ने बहुत बड़े बड़े पास करे हैं। कांग्रेस ने जिस तरीके 18 साल की उम्र के बच्चों को जो है ना कानून वोट का अधिकार आपको उनको दिया है, महिलाओं के लिए आरक्षण का कांग्रेस पार्टी ने किया है, और न जाने कितने, क्योंकि बैंकों का नेशनलाइजेशन कांग्रेस पार्टी ने किया था, अनेकों ऐसे काम करे थे, प्रीवी पर्सेज वगैरह ख़त्म करे थे। तो इतना जो है ना कांग्रेस पार्टी में सीनियर लोग, अब भी बहुत सीनियर लोग हैं, और उन लोगों को जो है ना उनकी शमूलियत ना होना पार्लियामेंट के अंदर, ये तानाशाही है और क्या चीज़ है। इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। एक जो युवाओं ने प्रदर्शन किया, एक लड़की उचाड़ा की भी है, उस पर धारा लगाई UPA की,
क्या हुआ है? धारा लगाना नहीं। ठीक है, गलत है या ठीक है? आप क्या समझते ये आतंकवादी धाराएं लगाना, यूपीए की धारा लगाना, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, और अदर धाराएं आप लगा सकते हैं इस बात की कि पार्लियामेंट के अंदर जाके दखल दी और पार्लियामेंट के जो अंदर के नियम बने हुए हैं उनको तोड़ा आपने। लेकिन जहाँ तक सुरक्षा तंत्र का है, वो तो उसने एक किस्म का अब पार्लियामेंट को, लोक स्पीकर को, राज्यसभा स्पीकर को अब एक किस्म का मौका मिल गया है कि वो इनके जहाँ भी कहीं भी लूप होल है उस लूप होल को दूर करें ताकि आइंदा कोई ऐसी घटना ना हो। इनके पास कोई हथियार नहीं थे, इनके पास बिना हथियार ये लोग थे और एक इनके अंदर जज्बा था, उस जज्बे में जोश में खा कर चले गए। जाना इस तरह से कूदना गैलरी से, बिल्कुल मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन उनके ऊपर यूपीए लगाना और आतंकवादी धारा लगाना ये बिल्कुल गलत है। आज जैसा कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, देश की पार्लियामेंट में देश आज़ाद होने के बाद पहली बार 150 के करीब सांसदों का निलंबन होना ये एक बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं, उसी के बारे में आज पूरे देश में इंडिया गठबंधन का एक ये ऐलान हुआ था कि हम सब मुख्यालयों के ऊपर यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे, ज्ञापन देंगे। उसी कड़ी में आज यहाँ इंडिया गठबंधन के सभी लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से आज देश के हालात बने हुए हैं, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो विषय था, निलंबन करने का विषय था कि जो युवा पार्लियामेंट में जाकर के उन्होंने एक आह्वान किया था कि देश में लोकतंत्र खतरे में है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, हम बेरोजगार लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, वो एक संदेश था। उस संदेश को देने का सरदार भगत सिंह जी ने देश की आज़ादी से पहले जो आह्वान किया था, उसी कड़ी में उन्होंने पार्लियामेंट में किसी तरह का नुकसान ना पहुंचाने के लिए केवल देश को एक संदेश दिया था, पार्लियामेंट को संदेश दिया था। फिर भी उनको किस तरह से एक आतंकवादी घोषित करने के लिए सरकार लालायित है। यूएपीए के तहत उनको अंदर कर दिया गया है, बार बार उनका रिमांड लिया जा रहा है जिस तरह की वो आतंकवादी थे, जबकि ये प्रूव हो चुका है भी उनका किसी पार्टी विशेष से कोई संबंध नहीं था, किसी अलग संगठन से कोई संबंध नहीं था। केवल वो देश की आवाज़ को बुलंद करने के लिए वो पार्लियामेंट में घुसे थे। और किस तरह से ये एक रवैया अपनाया गया और सीआरपीसी आईपीसी में किस तरह से एक संशोधन करके पूरी की पूरी आईपीसी के साथ किस तरह छेड़खानी की जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कानून नाम की कोई चीज़ ना रहे, संविधान हमारा बिल्कुल रहे ना, हमारे मुताबिक आरएसएस का जो एजेंडा है उसके मुताबिक एक संविधान बने और ये लोकतंत्र बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और जिस तरह से कुछ देशों में एक जो कि प्रजातंत्र नाम की चीज़ नहीं है, उसी तरह इस देश को बनाने की एक ये प्लान किस तरह का एक लोगों को ये उसी लाइन पे लाने के लिए काम कर रहे हैं। उसी का उदाहरण ये था कि 150 से करीब जो सांसद जो निलंबित किए हैं वो इसी का एक उदाहरण है।